आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56 में दिया है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 15 प्राप्त होता है। कौन सा है? 56। मान लेते हैं वो n कोई संख्या है, जब उससे किससे विभाजित किया जाता है? d से जब विभाजित किया जाता है तो क्यों कोई भागफल रहा होगा, तो कितना शेष बचता है? कह रहा 15 शेषफल प्राप्त होता है। 15 शेषफल प्राप्त होता है जब उसी संख्या के 10 गुने को, जब इसका कितना गुना भाई? 10 गुना, तो 10n को यहाँ भी इसका 10 गुना करेंगे तो 10d³ प्लस 150। 10n को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा क्या कि अगर d का जो भी मान होगा वो पहले शेषफल कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, तो d का जो भी मान होगा वो 15 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना, क्योंकि शेषफल से हमेशा भाजक ज़्यादा रहता है। d यहाँ पे भाजक का काम कर रहा है, तो शेषफल जो भी होगा वो 15 से तो ज़्यादा ही होगा, तो 12 कट जाएगा, है ना। यहाँ पे d का मान जो भी होगा वो 15 से ज़्यादा होगा। उसके बाद में d 9 दिया है और ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा है? एक तो b बचा है, दूसरा c बचा है। b कितना दिया है? 16, c दिया है 18। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से, तो 150 और बटे इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 8 1 28, 16 9 1 44, तो कितना यहाँ से आ रहा है? 6 शेषफल आ रहा है ना। जबकि कह भी रहा है कि शेषफल 6 प्राप्त होता है, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, इसका ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो एक बार प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिफ्टी 57 में दिया है 3957 में से 5349 को जोड़ा जाता है। कितना है? 3957 में किसको जोड़ा जाता है? 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, और जो राशि प्राप्त होती है उसमें से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, अब इसे जोड़िए। 9 और 7 कितना होगा? यहाँ से 16, 5 और 4 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13, 5 3 8 और 1 9, कितना आएगा? 9306। अब इसको घटाएंगे 7062। घटाइए दोस्तों यहाँ से 4, और ये 4 बचा, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ से कितना? 2 22 44। अब कह रहा है किससे विभाजित नहीं है? ए से विभाजित है क्या? ए कितना दिया है? 4। क्या ये 4 से कट रहा है? 4 से जब ही कटेगा जब लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल हों। हाँ बिल्कुल, ये 4 से कट रहा है। ठीक है, दूसरा दिया है कि ये 3 से कट रहा है। 3 से देखो, इनका सम देख लेते हैं कि अगर सम इनका 3 से विभाजित हो रहा है तो हम बोल देंगे कि संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखें, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। हाँ, 3 से भी ये डिविजिबल हो रहा है। फिर दिया है C 7, क्या ये 7 से डिविजिबल है? लास्ट में दिया है D 11, देखो 11 से भी कट रहा है ना। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो यही होगा हमारा C वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, C वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। 58 में दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। ये हमसे पूछा है 58 में। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा, उनका भागफल है 9/7। ठीक है, यहाँ भी x मान लेंगे, यहाँ भी x मान सकते हैं, क्योंकि x से x कट जाएगा तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका गुणनफल कितना? ये संख्या है, पहली संख्या 9x होगी, दूसरी 7x होगी। इनका गुणनफल कितना है? 9x गुणा 7x, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 1575 के। ठीक है, तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ से फिर 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35,
9 से काटेंगे तो 25 नेमा 225, एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 25, एक्स बराबर ये इधर जाएगा तो 25। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसके फैक्टर करेंगे 5 गुणा 5, तो 1 5 बाहर आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 5, एक्स बराबर 5 आ गया। तो हमसे पूछा है कि संख्याओं का योगफल है, संख्याओं का योगफल है। अब संख्या निकालिए, यहाँ से गुणा 5 करेंगे तो 9 पंजे 45, एक संख्या ये हो गई, यहाँ पे गुणा 5 करेंगे तो 7 पंजे 35, दूसरी संख्या ये हो गई। जब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 45 और 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80। ठीक है दोस्तों, 80 हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 59 में दिया है, जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, ये कोई संख्या है यहाँ पे मान लिया, जब इसे हम 13 से गुणा करते हैं तो कह रहा है कि गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। गुणनफल में क्या होते हैं, सभी अंक 9 के होते हैं। इस तरह से सभी अंक उसके क्या होते हैं, 9 के होते हैं। अगर ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा का कि अगर मुझे ये संख्या चाहिए तो ये गुणा में इसे भाग में ले जाएंगे, इधर 9 9 9 9 9 इस तरह से, और ये किधर आ जाएगा ये 13 किस में आ गया दोस्तों, बटे में आ गया। अब इससे भाग देंगे हम, ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, अब भाग देंगे 23 तो 91, 7 बार जा रहा है तो 91, कितना बचा यहाँ से 8, और ये 9 उतारेंगे, 23 तो 91, 23 का 78, फिर 23 तो 91 ज़्यादा हो जाएगा, 23 78 78, तो यहाँ से एक बचा। अब ये 9 उतारेंगे, 13 नेमा 117, 117, कितना बचा यहाँ से 2 बचा। ठीक है, 769 किस में आ रहा है, 769 शुरुआत में 769 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ तक चाहिए मुझे, 3 डिजिट हो गए, 2 डिजिट और चाहिए, है ना। अब ये डॉट डॉट दिया है, ऐसे चलती रहेंगी संख्या, लेकिन मुझे तो ऑप्शन के अनुसार लेना है जो ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में 2 डिजिट और दी है, तो 2 डिजिट तक, 2 अंक तक और हम भाग कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा है, डी वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 60 में दिया है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो 567 से भाग देंगे हम, 60 में दिया है 567 से भाग देंगे, किसको भाग देना है, 58,701, 58,701 को भाग देना है। दीजिएगा दोस्तों, तो हम भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, यहाँ से एक बार जाएगा ये 567। अब यहाँ से ये 0 और ये कितना बचा 2। ठीक है, अब यहाँ से 0 उतारेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे यहाँ से, तो एक और उतार लेंगे। ठीक है, अगर हम 2 बार करेंगे तो 2 बार जाएगा 567 गुणा 2, 2 बार तो कम रहेगा। अगर 3 बार करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, 7 या 21 हासिल, 2 6 18, 18 और 2 20 हासिल का 2 5 या 15 और 2 17। अगर 4 बार करेंगे तो 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा 2001 से, है ना। तो कितनी बार जा रहा है यहाँ पे, 3 बार जा रहा है। 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 1701, यहाँ से घटाएंगे तो 0 0 और ये कितना बचा 300 आ गया। हमसे पूछा है कि निकटतम संख्या क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे हम जैसे 567 माइनस का 300 तो कितना आएगा 267। अगर 267 यहाँ पे जोड़ दें, है ना, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो निकटतम संख्या क्या होगी, यहाँ से 267 को हम घटा देंगे 701 में से, या फिर 267 को हम जोड़ देंगे, है ना। 267 को या तो हम किससे 58,701 में 267 अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या पूरी तरह से
567 से डिविजिबल हो जाएगी और इसके नज़दीक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे देखें 7 और 1 8 और ये 6, 7 और 2 9 और 8 5, 58,967 आएगा। ठीक है, 58,967 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से आप 300 अगर घटाएंगे, ये जो 300 शेष बच रहा है, अगर मान लो 300 घटाएंगे 701, अगर यहाँ से 300 घटाएंगे तो 0 1 और ये कितना आएगा 4, 58,401। ठीक है, तो इसके नज़दीक कौन सी है, 58,701 के नज़दीक कौन सी है, तो नज़दीक ये वाली है, क्योंकि इसमें 267 का अंतर है, इसमें कितना है 300 का अंतर है। इस वाली संख्या में 300 का अंतर है, इसमें 267 का अंतर है, तो ये वाली ज़्यादा नज़दीक होगी, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 58,967। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में ना दिया होता तो एक बार हम ये चेक कर लेते कि घटा के नज़दीक पहुंच रहे हैं या जोड़ के नज़दीक पहुंच रहे हैं। तो इसमें तो क्लियर हो रहा है कि हम जोड़ रहे हैं तभी उसके ज़्यादा नज़दीक जा रहे हैं, घटाने से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे प्रश्न संख्या 60। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 61 में दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 93,975 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है। बड़ी संख्या हम मान लेते हैं बी क्या है, हमारी बड़ी संख्या है, और ए हमने मान ली ये छोटी संख्या है। कह रहा है बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई, 15 प्राप्त होता है। संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे नीचे 1 मान लेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा जी। यहाँ पे इसे x मान सकते हैं, यहाँ भी x मान लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा संख्या को x मानने से, दोनों जगह x से कट जाएगा ऊपर नीचे, है ना, वही संख्या आ जाएगी जो हमारी पहले मूल संख्या थी। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 9375 है। इनका गुणनफल कितना दिया है 15x इंटू x बराबर 9375। तो 15 से काटेंगे 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 अपना 75, तो x स्क्वायर बराबर 625। x बराबर कितना आएगा, यहाँ से 25 आएगा। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा संख्याओं का योग। अब यहाँ से देखिए ये संख्या क्या होगी 15x प्लस x, अब इसे जोड़ेंगे तो 16x, x का मान कितना दे रखा है 25, तो 16 इंटू 25, 16 इंटू 25 करेंगे तो 25, 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना होगा 40। तो कितना आ गया, दोनों का योग 400 आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप ये सवाल समझ पाएंगे। 62 में दिया है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है। भागफल कितना दे रखा है 9/5, यानी कि एक संख्या ए हो गई, दूसरी हमने बी मान ली, तो उनका भागफल है कितना 9/5 है। यहाँ भी x मान सकते हैं, यहाँ भी x मान लेंगे, तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर कह रहा है उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल दे रखा है हमें, गुणनफल दे रखा है 11,520, तो गुणनफल करेंगे 9x इंटू 5x बराबर 11,520। अब 5 से करेंगे दोस्तों डिवाइड, इसको 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 0 आ जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है 5 चौक 20। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, 5 बचा, 9 दूनी 18, 9 छक 54, 9 पंजे 45 और 9 छक 54, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 256 आ गया। ठीक है, 256 आ गया, तो x बराबर कितना आएगा 16। x बराबर 16 आ गया। हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, यहाँ से दोनों का अंतर पूछा, अंतर कितना है 4x, तो 4 इंटू 16 करेंगे तो 16 चौक 64। ठीक है दोस्तों, 16 चौक 64, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 63 में दिया है, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। 63
मान लेते हैं बड़ी संख्या b है, छोटी संख्या c मान ली हमने। कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के कितने गुने को भाई, 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। जब छोटी संख्या से c हमने जो मानी है इससे भाग देंगे तो भागफल भी 6 प्राप्त होता है और यहाँ से शेषफल भी कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ से संख्या क्या होगी, 3b बराबर, संख्या कैसे निकालते थे, इसकी गुणा करेंगे तो 6c और जो शेषफल है उसे हम जोड़ देंगे। अब यहाँ से कितनी बार जा रहा है, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे 2c आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर दिया है हमें यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, अब जो छोटी संख्या है उसके कितने गुने को, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। अब बड़ी संख्या जो b हमने मानी थी इससे भाग देंगे तो भागफल 2, भागफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, बस शेषफल 3 आता है। शेषफल कितना आता है, यहाँ से 3 आता है। अब ये संख्या 5c हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 5c बराबर इसकी गुणा करेंगे, है ना, इसकी गुणा करेंगे तो 2b और जो शेषफल है उसे हम जोड़ देंगे +3, 2b प्लस का 3। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों क्या कि जहाँ पे b दिया है वहाँ पे इसका मान रख देंगे हम, ये जो दिया है ना b बराबर 2c + 2 यहाँ पे रख देंगे तो 2c प्लस का 2 और ये प्लस का 3 तो 5c बराबर 2 दूना 4c प्लस 2 दूना 4 प्लस का 3। तो यहाँ से c बराबर 4 और 3 7, c बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमसे पूछा है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम बड़ी संख्या निकालने के लिए c का मान 2 × 7 प्लस का 2 तो b बराबर 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होगा, 16। तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 16 हो गई। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 63 का। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन एकदम इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से, है ना, 64। जैसे 2 अंकों वाली कोई संख्या मान लेते हैं हम xy और xy इस तरह से दी हुई है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट हो रही है x/xy, तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, तो वो हमेशा 101 से हमेशा कटेगी, हमेशा विभाजित होगी। कैसे, इसको दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इसको कैसे लिखेंगे हम, 1000 x प्लस इकाई, दहाई, सैकड़े, सैकड़े पे कितना आता है, 22 आता है तो 100/22 प्लस इकाई, दहाई, दहाई पे कितना आता है 10x और ये प्लस इकाई पे दिया है। ऐसे ही इसको हम लिखेंगे तोड़ के, है ना, क्योंकि 2 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो रही है। अब इससे जोड़ेंगे 1000x और 10x से तो कितना आएगा 1010x, 1010x प्लस ये कितना आएगा 101/22। अब यहाँ से 101 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 10x प्लस 22 बचेगा ना। तो जो संख्या हमेशा किसका मल्टीपल है, 101 का हमेशा मल्टीपल होगी, 101 से हमेशा विभाजित वो होगी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है 37 37 63 63, यानी कि जैसे 2 अंकों की संख्या है 2 बार रिपीट हो रही है तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 101 से। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 में दिया है किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256, कौन सा है 65 है, 256 256 या 678 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, 3 अंकों की संख्या है 2 बार रिपीट की गई है। जैसे 3 अंकों की संख्या मान लेते हैं XYZ कोई संख्या है, फिर XYZ कोई संख्या है, 2 बार इसे रिपीट किया गया, 3 अंकों की है, तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 1001 से हमेशा विभाजित होगी।
ठीक है, 1001 से हमेशा विभाजित होगी, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1001 वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001 से हमेशा विभाजित होगी। 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो। संख्या कोई भी हो सकती है एनीबडी, है ना, XYZ कोई भी संख्या, XYZ कोई भी अंक हो सकते हैं, लेकिन वो 3 अंकों के अगर बनी हुई संख्या है और 2 बार रिपीट हो रही तो वो हमेशा 1001 से विभाजित होगी, या 1001 का हमेशा वो गुणांक होगी, मल्टीपल होगी। उसी तरह से अगर कोई संख्या 2 अंकों की है, 2 अंकों की कोई संख्या है, अगर 2 बार रिपीट हो रही तो वो हमेशा 101 से डिविजिबल होगी, हमेशा विभाज्य होगी, 101 का हमेशा गुणांक या मल्टीपल होगी। इस बात को आप दोस्तों ध्यान रखना, नोट भी कर लेना कहीं पे। 66 में दिया है, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इससे भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। यहाँ भी x ले लेंगे और यहाँ भी x हम ले लेंगे। कह रहा है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। अब इनका गुणनफल कितना दिया है? 3x गुणा x बराबर 60 और ये 75 दिया है। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6 और ये 25 दिया 75, तो x स्क्वायर बराबर 20 25। x बराबर कितना आएगा यहाँ से? 5 और ये 4। x बराबर इसका अगर हम ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 5। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये किस में रूट में बदलेगा? 20 25। ठीक है, 20 25। अब जब हमेशा लास्ट में 5 दिया हो, है ना, जिससे इस तरह से लास्ट में कितना दिया है? 5 दिया है। जब यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 हो तब कैसे गुणा करते हैं? 5 की गुणा 5 से करते हैं, कितना आएगा? 25 आएगा। और यहाँ से 2 का अगला नंबर क्या है? 3 है, 2 की हम 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना 6, 625 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 85 गुणा 85 दिया है तो आप इसकी गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना है? 5 अंक दिया है, 5 यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक कितना दिया है? 5 दिया है, तो 5 की गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ से आएगा 25। और 8 से अगला नंबर 9, 9 की गुणा हम 8 से कर देंगे तो 9 8 72, 72 25 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 35 गुणा 35 अगर दिया है तो आप यहाँ से 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आएगा। और 3 का अगला नंबर क्या है? 4, 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 4 दिया 12, 12 25 आ गया। इसी तरह से हम इसको गुणा कर लेते हैं जब लास्ट में कितना दिया हो? यूनिट डिजिट 5 दिया हो इकाई का अंक, तो इसका कितना आएगा? 45 निकल के आएगा। x का मान 45 आ गया। हमसे पूछा है कि छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या हमने मानी थी? x मानी थी, तो 45 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 67 में देखते हैं। 67 में दिया है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। कौन सा है? 67। जब किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। कोई संख्या है, इसे जब हम 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। फिर कह रहा है इस भागफल को 2 से भाग देने पर, अब जो भागफल है मान लेते हैं कोई संख्या है इस तरह से x है, कितना आता है भागफल? शेषफल कितना आता है? यहाँ से 1 आता है, शेषफल 1 आता है। अब कुछ भागफल यहाँ पे रहा होगा, है ना। अब जो भागफल है उसे किससे भाग देते हैं? 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ से हम कुछ मान सकते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ से 2 से बड़ा अगर हम 5 मान लें, है ना, या फिर 3 मान लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 मान लें तो यहाँ पे 1 शेष आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना शेष आएगा? 1 शेष आएगा। तो यहाँ पे ये हमें मिल गया भागफल 3। तो 3 की गुणा 3 दिया 9, 9 और 1 10, यानी कि संख्या क्या रही होगी? 10 रही होगी, है ना। 3 दिया 9 और 1 ये शेषफल का जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो संख्या 10 रही होगी। प्रारंभिक संख्या कितनी रही होगी? यहाँ पे 10 रही होगी। फिर कह रहा है कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब इसे हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है 3, 4, फिर दिया है 5 और ये 2। शेषफल हमसे पूछा है। जब हम 6 से भाग देंगे
तो 6×6 शेषफल 4 आ रहा है ना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सीधे सीधे। ठीक है, 6 से भाग देंगे तो 6×6 4 बचा ना, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। प्रश्न संख्या ये था 67। आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 68 में दिया है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। कौन सा है? 68। तो इस तरह से हम बनाते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे यहाँ पे शेषफल रहता है, यहाँ पे क्या आता है भाई? शेषफल आता है। किसी संख्या को जब 4 और 5 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। जब हम उसे 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, तो शेषफल कितना आता है? 4 आता है। अब हम मान लेते हैं कि अंतिम भाजक, मान लिया हमने अंतिम भागफल 1 है ना। अंतिम भागफल कितना मान लिया? 1 है। माना अंतिम भागफल बराबर 1। अब यहाँ से एक बार तो गया ही होगा, है ना। अंतिम भागफल हमने 1 मान लिया। कोई भी संख्या रही होगी 5 से कम एक बार तो गई होगा, है ना। 1 से ज़्यादा तो कई बार जा सकता है, लेकिन छोटे से छोटा हमने मान लिया कि अंतिम भागफल 1 है। तब आप इसकी गुणा करेंगे, 5 एकन 5, 5 और ये शेषफल 4 जोड़ेंगे तो 5 एकन 5 और 4 कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, कैसे करना है? 5 गुणा 1 प्लस का 4, तो यहाँ से कितना आएगा? 9 आएगा। अब यहाँ से करेंगे 9 चौक 36, 36 और 1 37, 4 गुणा 9 और प्लस का 1 जो कि शेषफल है, तो कितना आएगा यहाँ से? 37। तो संख्या मिल गई हमें 37। ठीक है, संख्या हमें मिल गई 37। फिर कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है। अब जो 37 हमें संख्या मिली है, जब हम इसे किससे 5 से भाग देंगे तो हमसे पूछ रहा है कि तो शेषफल क्या होंगे। ठीक है, 5 और 4 क्रमिक रूप से भाग देंगे तो यहाँ से करिए दोस्तों, 5 से 5 छक्का 30, 5 सत्तो 35, 5 सत्तो 35, कितना बचा? 2 शेषफल बचा। शेषफल को हमेशा इस साइड लिखते हैं, 2 शेष बचा है। अब इससे जो भागफल है इसे हम अगर 4 से भाग देंगे तो 4 एकन 4, तो कितना बचा? शेषफल यहाँ से 3 बचा। तो शेषफल हमारे क्या हो गए? 2,3। ठीक है, 2,3 हो गए। यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप ये समझ पाए होंगे। एक बार इसे दोबारा रिपीट करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़, सारे भाई मिलके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ से एक तरीका हमने ये सीखा कि अंतिम भागफल हम 1 मानेंगे हमेशा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही करेंगे, अंतिम भागफल को 1 मानकर। 69 में दिया है, एक संख्या को क्रमिक क्रम से 2, 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, तथा 6 शेष रहता है। संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ये हमसे पूछा। कौन सा है? 69। जब हम इससे क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह से हम बनाते हैं हमेशा। यहाँ पे क्या रहता है? शेषफल। ये शेषफल हो गया। जब हम इसे 2 से भाग देते हैं, 3 से देते हैं, फिर किससे देते हैं? 7 से देते हैं, तो कितना आता है? शेषफल 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर कितना आता है? 6 आता है। ठीक है, इस तरह से इसके शेषफल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं, माना अंतिम भागफल बराबर 1। अंतिम भागफल यहाँ से 1 हमने मान लिया। ठीक है, तो 7 एकन 7, 7 और कितना होगा? यहाँ से देखो, 7 गुणा 1 प्लस का जो शेषफल है उसे जोड़ देंगे तो 7 और 6 13। तो यहाँ पे संख्या क्या मिल गई हमें? 13 मिल गई भागफल, है ना। अब यहाँ से 13 की गुणा किससे करेंगे? इससे करेंगे। 13 थी 39, 39 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 40, 40 की गुणा 2 से करेंगे तो 40 दूना 80, 80 और 1 कितना होगा? 81। तो फाइनली हमें संख्या मिल गई कितना? 81। फिर कह रहा है कि संख्या को, अब जो संख्या मिली है 81, इसको 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? ये हमसे पूछा है। ठीक है, 81 हमें मिला, इसे हम 42 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेष क्या होगा? तो 42 दूना 84 नहीं जा रहा, एक बार जाएगा तो 42 एकन 42।
अब यहाँ से 11, 11 में से 2 गए तो कितने आएंगे, यहाँ से 9, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 39। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शेष कितना बचता है, 39 शेष बचेगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा इसी टाइप से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को अंतिम भागफल को मान लेंगे 1 और यहाँ पे शेषफल को लिखेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं तो जो जिसमें कह रहा है कि क्रमशः इतना 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 शेष बचता है, ऐसे अगर दिया हो तो। आइए दोस्तों अब करते हैं प्रश्न संख्या 70 में दिया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। 70 में दिया है, जब आप किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं, किससे भाग देना है भाई, 56 से, 56 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होता है। शेष यहाँ पे लिखते हैं हमेशा 29। ठीक है, मान लेते हैं हम अंतिम भाजक, यहाँ पे अंतिम भागफल 1 रहा होगा, है ना। अंतिम भागफल हमने मान लिया कि 1 रहा होगा, है ना। तो 56 × 56, यहाँ से इसकी गुणा करेंगे 56 गुणा 1 प्लस का जो शेषफल है उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिएगा 9 और 6 15, 5 2 7 और 1 8, 85 संख्या हमें मिल गई कितनी, 85 संख्या मिल गई 85। फिर कह रहा है इसी संख्या को 8 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। अब जो 85 आया है इसको अगर 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे 5 ही तो शेष बचेगा, है ना। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5 ही शेष बचेगा, क्योंकि 80 8 × 8 पूरा चला जा रहा है, 80 5 ही बचा ना, तो 5 शेषफल होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 71 में देखते हैं। 71 में दिया है, किसी संख्या को 4, 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2, 1 प्राप्त होते हैं, शेषफल प्राप्त होते हैं। 2, 1 शेष दे रखा है। यदि उस संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। ये हमसे पूछा 71। किसी संख्या को मान लेते हैं, पहले कितना दिया है इन्होंने 4 से, फिर कितना दिया है 7 से, 2 शेषफल फिर 1 शेषफल प्राप्त होता है। अब हमने मान लिया अंतिम भाजक 1 है, माना, यहाँ पे लिख लेना, माना अंतिम भाजक। समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, वैसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंतिम भागफल, माना अंतिम भागफल 1 है, तो अंतिम भागफल 1 मान लिया तो 7 × 7 और 1 8, यहाँ पे 8 आएगा। अब इसकी गुणा करेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 2 यहाँ से कितना आएगा 34। तो संख्या मिल गई हमें 34, है ना। फिर कह रहा है उसी संख्या को 28 से भाग देते हैं। अब जो 34 है इसको हम अगर 28 से भाग देंगे तो हमसे पूछा कि तो शेष प्राप्त होगा। 28 से करिएगा दोस्तों, कितनी बार जा रहा है, 1 ही बार जा रहा है ना। तो कितना आएगा, यहाँ से 6 शेष आएगा। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 71 का। (72) की ओर बढ़ते हैं। 72 में दिया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता निम्न में से किस प्रकार की होगी। पहला दिया है 11 + 13 से विभाज्य होगी। 72, अगर कोई संख्या 11 व 13 से विभाज्य है, 11 और 13 से विभाज्य है, तो जाहिर सी बात है वो 11 × 13 का मल्टीपल होगा, है ना। 11 × 13 के मल्टीपल से वो विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 11 व 13 दोनों से विभाज्य हो रही है तो वो हमेशा सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो वो हमेशा 11 × 13 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, 13 - 11 इससे भी नहीं होगा। डी वाला 429 से भाज्य, ये भी नहीं होगा। तो 11 × 13 होगा, हमेशा उनके मल्टीपल से विभाजित होगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा वो देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो 11 × 13 है ना इससे विभाज्य, तो इसका मतलब यही तो है कि 11 × 13 इनका क्या है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, इनका लासा लेंगे 11 और 13 का, तो इनका लासा क्या आएगा, 11 × 13 ही आएगा, है ना। 11 × 13 ही आएगा। जैसे कोई संख्या 8 है और 9 है, कोई संख्या 8, 9 है, अगर कोई संख्या मान लो एक ये संख्या है, ये 8 से भी विभाजित हो रही है और यहाँ पे कोई वो संख्या है वो 9 से भी विभाजित हो रही है, तो जो हमेशा यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो इनका दोनों का क्या आएगा, लासा आएगा। इनका लासा लेंगे तो 8 × 9 है ना, तो यहाँ भी 8 × 9 आएगा, यहाँ भी 8 × 9 आएगा, मतलब यहाँ भी 72 आएगा और यहाँ भी कितना आएगा, 72 आएगा।
तो हमसे पूछा कि ऐसी संख्या हमेशा अनिवार्य रूप से किससे विभाजित होगी। तो आप देख रहे हैं ऐसी संख्या हमेशा 8 × 9 यानी कि दोनों संख्याएं जो दी हैं उनका प्रोडक्ट से विभाजित होंगी। 8 × 9, 8 × 9 से कट रही हैं दोनों, 72 है ना। 72 8 × 9 से पूरी तरह से जा रहा है, तो दोनों का क्या होगा, गुणज है ना, मल्टीपल से वो हमेशा डिवाइड होगी। दोनों का जो भी जो भी दी रखी होगी ऑप्शन में, वही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में यही फंडा आपको अप्लाई करना है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नई वीडियो बने, जो भी नया लेक्चर आए वो आप सब तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।